दिन ये आपका क्लास 12 है, सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, टॉपिक आपका वही ऑप्टिक्स। ठीक है, उस वक्त आप लोगों ने रिफ्लेक्शन आप लोगों ने डिस्कस किया था सारा। रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने लास्ट में एक न्यूमेरिकल किया था और उसमें आप लोग जो है रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था मिरर फार्मूला डिराइव भी किया था और मैग्निफिकेशन करवाया था ना। आज हम देखते हैं इसमें रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन के बाद आपका आ जाएगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बचता है वो मैं बाद में करवा दूंगा रिफ्लेक्शन में। ठीक है ना, तो आ जाएगा आपका रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन आप लोगों का होता है लाइट बेंड होता है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, लाइट आपका बेंड होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करता है। या आप लोग इस तरह से लिख सकता है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और लाइट अपना पाथ को चेंज करता है, changing the path of light with changing the medium। लाइट अपना पाथ चेंज करेंगे जब वो अपना मीडियम को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिफ्रैक्शन। देखो आपको इसमें आप लोग दो केस देखते हैं। जब आपका जो है मीडियम है रैरर मीडियम मीन्स वो मीडियम जहाँ पर लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। डेंसर मीडियम मीन्स वो मीडियम जहाँ पर आपका स्पीड जो है लाइट का कम होगा। ठीक है, यहाँ पर एयर मानेंगे। एयर आपका रैरर मीडियम होगा एज़ कम्पेयर टू गिलास या एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, ये आप लोगों का नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स इस इंटरफेस को जो है 90 डिग्री बनाएगा, उसको आप लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल। देखो पहला केस में जब रे ट्रैवल करेगा कहाँ से? रैरर से डेंसर। लाइट ऐसे जाना चाहिए था लेकिन वो अपने पाथ को चेंज करेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो आप लोग लिख सकता है व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम rarer to denser medium it bends towards the normal। जब लाइट ट्रैवल करेगा कहाँ से? रैरर से डेंसर, तो ये जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, मतलब एंगल आई इसमें ज़्यादा होगा, एंगल आर इसमें कम होगा। ठीक है, सेकंड देखो, आप लोगों का ऐसा है, ये बनेगा आपका डेंसर और ये बनेगा आपका रैरर। ठीक है, सेकंड देखो, व्हेन लाइट travel from denser to rarer medium। जब लाइट ट्रैवल करेगा कहाँ से? डेंसर से rarer, it bends away from the normal। अब ये नॉर्मल से दूर भागेगा। देखो आप लोगों का ये नॉर्मल है ना, तो आप लोगों का जो है नॉर्मल से दूर, पहले नॉर्मल की तरफ भाग रहा था, टुवर्ड्स द नॉर्मल लिखा है, यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का आ जाएगा रिफ्रैक्शन। ठीक, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका लॉस। देखो आपका लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो पहला ला क्या होता है? इस तरह से पहला ला आ जाएगा आपका द इंसिडेंट रे, जो आपका इंसिडेंट हो रहा है ना, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। पहला लॉ देखो आप लोग,
इंसिडेंट रे भी उसी प्लेन पे, पेपर की प्लेन पे, रिफ्रैक्टेड भी उसी पेपर की प्लेन पे, और नॉर्मल भी उसी पेपर की प्लेन पे। मतलब पेपर के अंदर या बाहर नहीं जा रहा है, मीन्स तीनों जो है इसी प्लेन ऑफ द पेपर पे आ रहा है, ठीक है ना। सेकंड देखो, सेकंड आप लोग ऐसे लिखेंगे, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब आप लाइट ट्रैवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ठीक है ना, द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। एंड फ्रीक्वेंसी एंड लिखना, फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी लिखो, एंड द कलर रिमेन सेम। जब लाइट ट्रैवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो उसका जो है स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन उसका जो है फ्रीक्वेंसी और जो है कलर जो है सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी और कलर में कोई चेंजिंग नहीं आता, ठीक। इसके बाद देखो आप लोगों का थर्ड ला, द साइन ऑफ एंड द साइन ऑफ, ये नहीं लिख लेना यहाँ पर, थोड़ा ऐसा लिख, द रेशियो लिख लेना, ये सही रहेगा। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of refraction remain constant। एंगल आई चेंज करेगा, एंगल आर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जब आप लोग जो है किसी मीडियम के लिए साइन आई मीन्स साइन ऑफ एंगल आई और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर रखेंगे, तो रेशो रखेंगे, वो रेशो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मीन्स आपका बनेगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है, तो आपका आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। इसको आप लोग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, ठीक है ना, म्यू। इसको आप लोग नाम देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस म्यू को आप लोग क्या नाम देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको, इस इक्वेशन को आप लोग क्या कह सकता है, थर्ड लॉ को आप लोग कह सकता है ना, मीन्स ये वाला इक्वेशन को ऊपर वाले को, तो इसको आप लोग कह सकता है क्या, स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब जो स्नेल लॉ मीन्स साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर आपका किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, ठीक है। ये बनेगा आप लोगों का जो है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक। तो ये बनेगा आपका लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। आगे हम देखते हैं इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, तो ये आप लोगों का रेशो होगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। ये रेशो है किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। जैसे कि फ्री स्पेस में तो आप लोगों को पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उसी लाइट को दूसरे मीडियम में से भी ट्रैवल करना है, आप लोगों ने वाटर गिलास में ट्रैवल करना है, तो उसका भी स्पीड देखना है। तो इन दोनों की रेशो को आप लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस रेशो को आप लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। इट इज आप लोगों का यूनिट लेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों का स्पीड, ये भी स्पीड तो मीटर पर सेकंड, ये भी स्पीड, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आप लोग एक क्वेश्चन इस तरह से देख सकते हैं ना, क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों का जो है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा गया, जैसे कि आपका न्यूमेरिकल दे रखा गया है, गिलास का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दे रखा गया है 1.5 दे रखा गया है गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, म्यू जी आप लोगों का रिफ्रैक्टिव। तो आप लोगों ने निकालना है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। तो आप लोगों ने क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास निकालना है, ठीक है। तो आप लोगों का स्पीड ऑफ लाइट जो है फ्री स्पेस में तो आता है आप लोगों का, इन फ्री स्पेस तो आप लोगों का पता है क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों ने क्या निकालना है ये दे रहा है। तो इस रिलेशन में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का कितना दे रखा गया, उसने 1.5 दे रखा है। तो आप लोगों का स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस कितना है, तो आप लोगों का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास आप लोगों ने निकालना है वी जी का मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, ठीक। Vg इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई कितना बनेगा 1.5। तो Vg इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बनेगा 2, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फ्री स्पेस में इसका एयर में कितना था 3 × 10⁸, तो जब ही मीडियम में चला गया तो उसका स्पीड क्या हो गया, कम हो गया ना, क्योंकि ये कहाँ से जा रहा है, रैरर से डेंसर जा रहा है। रैरर में इसका कितना था 3 × 10⁸, तो डेंसर में जाएगा तो इसका क्या बनेगा 2 × 10⁸, मीन्स आप लोगों का वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया।